हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेट आईटीआई क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, इस स्वतंत्रता दिवस में यानी 15 अगस्त में आपको इन्फोटेट लेके आया है बम्पर छूट। बम्पर छूट इसलिए क्योंकि आप हमसे कनेक्ट हो पाओ सारे कोर्सेज पे, चाहे आप एमपीटीओ का बैच हो, चाहे आप एनसीएल का बैच हो, चाहे आप एनपीसीआईएल का बैच हो। जो भी कोर्स आपको लेना है, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक हो, सारे पे आपको 30 से लेकर 50% तक आपको ऑफ मिल रहा है। ये जो मौका है ना, इस मौके को मत छोड़ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बेस्ट कंटेंट के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ हमसे कनेक्ट हो जाए और अपना 2024 में टारगेट सोच रहे हो या 2025 में टारगेट सोच रहे हो वैकेंसी को, वो आपको हासिल करना ही करना है। अब बात करते हैं सर एमपीटीओ का फॉर्म। जैसे कि 9 अगस्त को स्टार्ट हो चुका था एमपीटीओ का फॉर्म, आज हमारे जो होने वाली है 13 अगस्त। सर हमें फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है। सर हम मूल निवासी हैं एमपी के, क्या वहां का रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है क्या? बहुत बच्चों का डाउट आया। मैं लास्ट वीडियो मैंने जब बनाया था उसमें भी डाउट आया कि सर एक वीडियो बना दीजिए जो कि एमपीटीओ के लिए फॉर्म फिल कैसे कैसे करें, जो जिससे कि हम गलती ना करें। और हाँ, चलते हैं फिर उसके बारे में मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल लगेंगी। ये सिर्फ आपको बहुत अच्छे डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का फॉर्म है, उसने फिल कर दिया है ऑन वेबसाइट पे जाकर और उसकी पीडीएफ आ गई है। तो उस पीडीएफ में क्या क्या डिटेल, क्या क्या जानकारी आपको मिलने वाली है, जिससे कि डॉक्यूमेंट रेडी रखो। अपडेट सर क्या है, उसमें फोटो अपडेट लग रही है, कैसे सिग्नेचर अपलोड हो रहा है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। और उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है, एमपीटीओ के लिए अभी भी इस पे भी ऑफर चल रहा है, 15 अगस्त तक ऑफर है और ये ऑफर 15 अगस्त तक ही है। ठीक है, नहीं तो 1499 फीस हो जाएगी। आप अगर आप फिटर मशीन स्टैंडर्ड से हो, अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो, मोटर डीजल मैकेनिक से हो, वेल्डर से हो, कोपर से हो, तो ये सारे कोर्सेज पे सभी पे ऑफ चल रहा है। तो आप जाइए, इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए, जो कि एक सुनिश्चित भविष्य के लिए एक रास्ता बना लीजिए। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड की है, जिस बच्चे ने फॉर्म फिल किया उसके लिए, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एक एक पॉइंट को समझते जाना। ठीक है, मैं जूम करके बताऊंगा, हो सकता है आपको क्लियर ना समझ आए, बस थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, एक एक लाइन को समझना है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, मगर मैं नहीं चाहता कि कहीं भी फॉर्म में आपको दिक्कत आए फॉर्म भरते टाइम। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं यहाँ पे मार्कर ले लेते हैं, एक एक पॉइंट देखो। चलिए, दिख रहा है क्लियर? बिल्कुल सही। चलो भाई आ जाओ। हाँ, सबसे पहले आपको तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत, जो कि आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों के लिए चयनित जो परीक्षा 2024 में होनी है। केवल देखो, सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए, आप वीडियो तभी देखो जब आप मूल निवासी हो एमपी से, अन्यथा आप वीडियो इसको स्किप करके चले जा सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। ओनली फॉर जो कि वैकेंसी निकल रखी है एमपीटीओ की, तो मूल निवासी होना चाहिए सबसे पहले आपको। ठीक है, अच्छा मूल निवासी हैं तो साथ ही साथ आपको एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं, रोजगार पंजीकरण संख्या भी हो, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। ठीक है, क्यों अभी दिखाऊंगा डिटेल। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका आवेदन संख्या होगी। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे आपको आवेदन संख्या मिल जाएगी, जो कि आपको कुछ ऐसे नंबर से होगी। ठीक है, फिर उसके बाद समान पंजीकरण क्रमांक, ये नंबर कहाँ मिलेगा? जैसे कि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर इसको बोलते हैं, ये वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेम, अपना नेम शुद्ध कैपिटल लेटर में भरना, फादर का नेम कैपिटल लेटर में भरना है, मदर का नेम कैपिटल लेटर में, आप कौन से जेंडर में हो, ठीक है, पुरुष हो, फीमेल हो, मेल हो, ठीक है, वो डाल देना। और जो हाँ जो जो इंपॉर्टेंट डेट है वही मांगा। फिर यहाँ पे लिखा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो भाई आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप ना कर दिए तो इस फॉर्म को वहीं से बाहर हो जाओगे भाई, यस तो फिर आगे जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी, मतलब श्रेणी, मतलब कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो भैया हम जनरल में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने ये धर रखा है। दूसरा, उच्च शैक्षणिक योग्यता स्तर क्या है, आईटीआई से इन्होंने फॉर्म फिल किया है, जो कि निवास क्षेत्र है इनका अर्बन, शहरी होता है, अर्बन होता है, गाँव होता है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद क्या आपके फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, तो आप कहोगे नहीं भाई, कोई भी समस्या नहीं। जैसे होता है नहीं भाई, कोई समस्या है, फिंगर फिंगर नहीं लग रहा है, बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है यस हाँ है, तो वो फॉर्म में देखेंगे। नहीं तो उस टाइम पे जब आप जाओगे एग्जाम देने, पेपर देने, तो वहां पे फिंगर बायोमेट्रिक लगेगा, हो सकता है आप में दिक्कत हो भाई, तो आप क्या बोलोगे कि भैया नहीं है।
क्लियर? अगर है तो आपको यस करना है। ये देखो छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, कुछ बच्चे इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, मगर उनको फिर दिक्कत आ जाती है कि यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है, ठीक है। यदि हाँ है तो कारण का विवरण दे, ठीक है। अगर है, अगर आपका यस है तो इस कारण का विवरण दे, नहीं अन्यथा नहीं तो बायोमेट्रिक में हो सकता है आपको टाइम लगे, फिर वहां पे भाई बात करना पड़े सीनियर से। होता नहीं कभी कभी कि बायोमेट्रिक बहुत बच्चों को नहीं लगती है ना, हो जाता है, मगर आप यहाँ बता देंगे फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आ जाइए भैया, यहाँ पे आपसे पूछा है भुगतान विवरण। भुगतान हो चुका है मतलब ट्रांजेक्शन आईडी, जो भी आपकी फीस है, ये पूरा आपकी फीस यहाँ पे लगने वाली है, जो कि आपकी ट्रांजेक्शन आईडी, परीक्षा शुल्क, जो भी आपका यहाँ पे चार्ज लगेगा जीएसटी वोएसटी लेकर, ठीक है, ये पूरा बताया है, ठीक है। क्या आप मैरिड हैं? तो भैया आप कहोगे नहीं है तो यस, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। जीवित बच्चों की संख्या, मतलब कि अगर आप मैरिड होंगे तो भाई बच्चे उच्चे होंगे तो आप डाल सकते हो, ठीक है। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं? ये भी आपसे पूछा गया है, तो अगर हैं तो भाई डाल दो, नहीं डाल दो, ठीक है। तो ये डिटेल मांगा है क्योंकि फॉर्म में बच्चों को दिक्कत आ रही है। क्या आप दिमाग मतलब दिव्यांग हैं तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है भाई। और आ जाइए, देखो जो मेन आपको मैं हाईलाइटेड पॉइंट है वो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखो, क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य और रोजगार कार्यालयों में जीवित पंजीकृत होना अनिवार्य है, जो कि है। अच्छा ये क्या पॉइंट है? यही तो पॉइंट है। बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, देखो मेरी बात सुनो, जब आप यहाँ आओगे ना, ठीक है, यहाँ पे आओगे तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, ये आपको नगर निगम वाले जो कि आपके लोकल के होते हैं, ठीक है, तो वो बनाते हैं, ये आपको बनवाना पड़ेगा। कुछ बच्चों का भाई केवाईसी एक्टिवेट अपडेट होगी तो उसको अपडेट करवा लो, नहीं तो सोचो पुराने से करा लो, तो भाई उसमें डेट मेंशन होगी कब से कब क्या है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, देखो ध्यान से, अगर आपको दिख रहा होगा क्लियर तो यहाँ पे लिखो, ठीक है, क्या लिखा है, स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कि सिंगरौली से थे, इनका आइडेंटिटी कार्ड है, इनका नाम है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, और डोमिसाइल कहाँ के हैं, सब कुछ है। देखो मेन इसका क्या है ना, डोमिसाइल पर्पज से आपको प्रूव कराना पड़ता है कि भाई आप वहाँ के हो कि नहीं हो, है ना। ऐसे तो नहीं कि भाई भैया ऑनलाइन बनवा लिया मूल निवास, है ना, तो वहां पे प्रूफ, तो प्रूफ कहाँ से होगा, नगर निगम से हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर से भी नहीं हो सकता, मेन होता है नगर निगम से। तो इस बच्चे ने बताया कि सर हमने नगर निगम से बनाया था, जैसे कि ये पूरा आपका उसका डिटेल्स है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, आगे आ जाते हैं पॉइंट पे बात। चलिए अब आगे आ जाते हैं। देखो जैसे हम आगे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट कोड, पेपर कोड और कार्यालय का नाम, ठीक है। जैसे आपको पता है पोस्ट कोड जो भी हो देख लेना भाई नोटिफिकेशन में, आपका पेपर ग्रुप क्या है, कार्यालय का नाम जहाँ से वैकेंसी निकल रखी है, पद का नाम जैसे आपको पता है टीओ की वैकेंसी है, और शैक्षिक और अनर्हता मतलब कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग है तो भैया आप हाँ कहोगे, नहीं तो ना। जो भी मतलब हाई स्कूल का समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण होना, तो जो चीज मैंने आपको बताया, और इन ट्रेडों से आपका आईटीआई उत्तीर्ण, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? चलो भाई आगे आ जाओ। पता और व्यवहार, ये तो अपनी लोकल जो डिटेल्स है, आधार कार्ड ये डाल देना। बाकी यहाँ पे लिखा है कि 2 लाइन में आवेदक के हस्तलिखित स्कैन करो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये कहा है कि 2-3 लाइन अपनी लाइन ऐड कर दो, कुछ लिख दो, डेक्लेरेशन जैसे होता है ना, कभी कभी फॉर्म लिखाता है सेम उसी को उतार दो, तो ये चीज आपसे लिखवाया गया, तो ये भी आपको मतलब कि अपलोड करना है, ध्यान रखना साथ साथ, ठीक है। चलो और आ जाओ। हाँ यहाँ पे एक देखो ध्यान से, मेन एक और आईडी है, कौशिक आईडी नेम, और ये आईडी भी होना जो बहुत जरूरी है, ये आईडी भी होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको नगर निगम द्वारा आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ या तो ऑनलाइन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां से भी बना सकते हो, ठीक है। बाकी ये आप वहां से मिल सकती है और यहाँ से भी बना सकते हो। क्लियर? चलो भाई, और यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट लिखा है कि यदि आवेदक ध्यानपूर्वक यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई पद समूह, पद एवं इकाई और प्राथमिकता सहित समस्त जानकारी सही है, जो भी आपने डिटेल भरी है भाई वो सही होनी चाहिए, नहीं अन्यथा जब भी वेरिफिकेशन होगा
तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है भाई, तो ये नॉर्मल फॉर्म था, ज्यादा कुछ इसमें कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलो बच्चों को डिटेल बता देता हूँ। एक बच्चे ने फॉर्म को फिल किया था तो मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ, अब ये सभी ऑफर पे ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर का फायदा उठा लो, अभी भी मौका है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो जाओ जहां पे आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्या कहते हैं फैकल्टी मिले, जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को तैयारी करवाती है, चाहे वो नॉन टेक हो, चाहे टेक हो, चाहे आपके आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो, चाहे ड्रॉप इन ट्रेड हो, सभी पे ऑफर चल रहा है। तो इस वीडियो को कैसे लगी, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।